यूट्यूब चैनल ऑफ पाइनर्स एकेडमी द पाइनर्स जम्मू। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था उसका आंसर मैं आपको लास्ट में विद आंसर्स आपको बता दूंगा विद एक्सप्लेनेशन। ओके, आज का जो टॉपिक है दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, जो मैंने नेचर ऑफ मैनेजमेंट से पहले क्रिएट करना था, लेकिन कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट पे मुझे इस टॉपिक को पोस्टपोन करना पड़ा। तो कहता है कि भैया जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, अगेन फ्रॉम योर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि यही फंक्शंस जो हैं ये आगे जाके आपके चैप्टर्स में भी कन्वर्ट हो रहे हैं, प्लस आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे ये क्वेश्चन भी आएगा। एंड विदाउट दीज फंक्शंस आप कभी भी मैनेजमेंट को नहीं पढ़ सकते। तो जब भी आप फंक्शंस की बात करते हैं, कुछ उसके रूल्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। कहता है मैनेजमेंट प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ वेरियस फंक्शंस, बहुत से फंक्शंस हैं और हर फंक्शन जो है वो कहीं ना किसी के साथ लिंक्ड है। लेकिन जितने भी थ्योरिस्ट थे हमारे, मैनी थ्योरिस्ट, उन्होंने हर फंक्शन को डिफरेंट नेम्स के साथ एक्सप्लेन किया है। मैंने भी यहाँ पे कुछ उन्हीं थ्योरिस्ट के नाम लेके उन फंक्शंस को मेंशन किया है। जैसे हेनरी फायोल, द फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जिन्होंने फंक्शंस दिए प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग। अब इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लेके जाऊं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कमांडिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, तो इसको मैं लिखूंगा POCCC और POCQ, इस ढंग से। जस्ट टू रिमाइंड कि भैया आपने जब भी अगर कोई आपको पूछे कि हेनरी फायोल ने जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको बताए थे या उसने जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन किए थे वो कौन से हैं, तो टू लर्न दोस फंक्शंस अगर शॉर्ट फॉर्म में करना है तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड CQ मींस कमांडिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। नाउ सिमिलरली एक लुथर गुलिक थे, अगेन द वेरी फेमस फिलोसोफर एंड थ्योरिस्ट ऑफ मैनेजमेंट। उन्होंने अपने जो फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हैं इसको 8 फंक्शंस में डिवाइड कर दिया। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, CO एंड 2 और उसमें ऐड कर दिया दैट इज RB। अब ये जो CO है पहले तो हमने पढ़ लिया कंट्रोलिंग, लेकिन इसी में इन्होंने कोऑर्डिनेशन को भी इंक्लूड किया, क्योंकि कंट्रोल तब तक नहीं आप कर पाएंगे जब तक आप किसी के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे। सपोज अगर मैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में जाऊं तो टॉप लेवल वाला पूरी ऑर्गेनाइजेशन को तब तक कंट्रोल नहीं करेगा जब तक वो मिडिल लेवल और लोअर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। मिडिल लेवल वाला तब तक अपने लोअर लेवल को या वर्कर लेवल को कोऑर्डिनेट नहीं कंट्रोल नहीं कर पाएगा जब तक वो अपने लोअर लेवल और वर्कर लेवल के साथ कोऑर्डिनेट नहीं करेगा। तो इसीलिए उसको उन्होंने नाम दे दिया कोऑर्डिनेटिंग, दैट इज CO मींस कोऑर्डिनेटिंग। लास्ट नेक्स्ट इज रिपोर्टिंग एंड लास्ट इज बजटिंग। ये इसके जैसे और भी बहुत से फिलोसोफर्स, थ्योरिस्ट थे जिन्होंने फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को डिफरेंट नेम्स के साथ, जैसे हेनरी फायोल ने किया, लुथर गुलिक ने किया, वैसे ही टेलर ने भी किया, वैसे ही एलन ने भी किया। बहुत से ऐसे थ्योरिस्ट थे जिन लोगों ने इसको एक्सप्लेन किया है। बट जो हमने पढ़ना है मैं आपको उसके ऊपर लेके जाऊंगा जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, दैट इज POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये 5 फंक्शंस हमने पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिसको आगे हमने जाके चैप्टर्स में भी कन्वर्ट करना है और उनको डिटेल में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं POSDC की तरफ, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग की तरफ। तो अब हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट की। देखिए, जब मैंने आपको कहा कि शॉर्ट फॉर्म अगर मैं बात करूं POSDC, ये 5 लोगों को आपने याद रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था ड्यूरिंग नेचर ऑफ मैनेजमेंट, ड्यूरिंग सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, ड्यूरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। मैंने आपको हर लेक्चर में ये बोला कि ये 5 लोगों को आपने याद रखना है। तो कहता है कि जब भी आप प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग का मतलब है रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। भैया कुछ करने से पहले सोचो करना क्या है। आप कोई भी काम करते हैं, कोई टारगेट अचीव करते हैं, कहीं जाना भी है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ की बात करें, हमें कहीं जाना भी है तो हम पहले सोचते हैं कि हमने जाना कहाँ है, कैसे जाना है। तो किसी जगह पे पहुंचने के लिए, किसी एक कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए पहले प्लान किया जाता है। और हमेशा ये जो प्लानिंग है ये इन 2 चीजों को इन्वॉल्व करती है, 4 W's 1 H। 4 W's 1 H क्या मतलब है? What to do, when to do,
Y to do, who is to do it, and H is how to do it. ये सारी चीजें, तो ये आपको बताएगा कि भैया आपने कोई भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई टारगेट अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कौन करेगा, कब करेगा, कैसे होगा, कहां होगा, ये सारी चीजें आपको प्लानिंग में आएंगी। मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर डूइंग। कुछ भी करने से पहले आप सोचिए आपको करना क्या है। देखिए घर बनाया जाता है, घर बनाने से पहले हम लोग एक मैप तैयार करते हैं, नाम दिया जाता है ब्लूप्रिंट। तो प्लानिंग इज अ ब्लूप्रिंट, ठीक है। और ये जो आपके 4Ws 1H है, ये उस ब्लूप्रिंट में सबसे मेजर रोल प्ले करते हैं। व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, व्हाई टू डू, हु इज टू डू इट एंड हाउ टू डू। ये 4Ws एंड 1H को आप दिमाग में लेके चलते। नेक्स्ट हमारा जो फंक्शन आता है दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग कहता है इट इज द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज, ग्रुपिंग टास्क, एस्टैब्लिशिंग अथॉरिटी। ध्यान से सुनिएगा, assigning duties, grouping tasks, establishing authority and allocating resources. कौन से resources? 6 M's to carry out a specific plan. अब आपने प्लानिंग तो कर ली कि ठीक है भैया मुझे एक घर बनाना है। अब घर बनाने के लिए मुझे ऑर्गेनाइजिंग करनी है। क्या ऑर्गेनाइजिंग करनी है? मुझे लेबर चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, मुझे घर बनाने के लिए जितना भी कंस्ट्रक्शन का मशीनरी है, जितना भी कंस्ट्रक्शन आइटम्स हैं, चाहे वो सीमेंट है, ब्रिक है, स्टोन्स है, ग्रेवल्स है, कुछ भी है, मेरे को वो सारी चीजें लानी है, उनको अरेंज करना है। और उसके बाद जितने भी मैंने लेबर लाई है उसको ड्यूटी असाइन करनी है। कौन दीवार खड़ी करेगा, कौन लेंटर डालेगा, कौन फ्लोरिंग देखेगा, पेंट कौन करेगा, फिनिशिंग कौन करेगा, फर्निशिंग कौन करेगा, ये सारी चीजें जो है मुझे ऑर्गेनाइजिंग ही बताएगा। Then comes staffing. Staffing means putting the right person at right place at right time. देखिए जब आप स्टाफिंग की बात करते हैं तो विदाउट स्टाफिंग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि स्टाफिंग जो है ये सही लोगों मींस स्पेशलाइज्ड लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करने की बात करता है, रिक्रूट करने की बात करता है। तो स्टाफिंग कहता है पुटिंग द राइट पर्सन मींस स्पेशलाइज्ड पर्सन। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में मार्केटिंग का बंदा ही है राइट पर्सन, सेल्स का या अकाउंट्स का बंदा राइट पर्सन नहीं है। एट राइट प्लेस मींस द पोजीशन जो खाली है, जिस जगह पे हमें रिक्वायरमेंट है, एंड एट राइट टाइम। पता चला रिक्वायरमेंट आ जाए लेकिन हम रिक्रूट या सिलेक्ट कर रहे हैं 10 साल बाद, 5 साल बाद या 3 साल बाद, तो हम उसको राइट स्टाफिंग नहीं कहेंगे। Then comes directing. It involves managers to use their leadership qualities to lead. Again, मैं इसको underline करूंगा. To lead, to direct, and to motivate their subordinates to achieve the objectives. कौन से objectives? हर ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे जो बंदा बैठता है वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए कुछ ऑब्जेक्टिव सेट करता है। उन ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने के लिए एज अ मैनेजर, उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए एज अ मैनेजर मेरा काम क्या होना चाहिए कि भैया मेरे जो सबऑर्डिनेट्स नीचे बैठे हैं मैं उनको लीड करूं, मैं उनको डायरेक्ट करूं, मैं उनको मोटिवेट करूं, सो दैट कि वो जो है उनके जो एफर्ट्स हैं वो अपने एफर्ट्स को सही ढंग से यूटिलाइज करें और वो जो मैंने एक ऑब्जेक्टिव सेट किया था उसको अचीव करने में मेरी हेल्प करें। देन कम्स कंट्रोलिंग। और देखिए हमने प्लानिंग तो कर ली, हमने ऑर्गेनाइजिंग भी कर ली, हमने घर का सामान भी ले आए, हमने लेबर भी ला दी, हमने उन लेबर वालों को बता भी दिया कैसे बनाना है, कहां पे दीवार खड़ी होगी, किस ढंग से होगा। अब मुझे एज अ मैनेजर मुझे उनको कंट्रोल करना है। तो कंट्रोलिंग द मेन मॉनिटर दिस फंक्शन मॉनिटर्स द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। भैया मेरा ऑर्गेनाइजेशन बोला मुझे घर खड़ा करना है, तो मैं अपने उन लेबर क्लास को, उस रिसोर्स को या जितने भी मेरे उस घर बनाने में जो भी चीजें काम आ रही हैं मुझे उनको मॉनिटर करना है। और साथ के साथ मुझे ये भी देखना है जो मैंने एक अपना टारगेट लेके चल रहा हूं और जो मेरा इस टाइम पे प्रेजेंट रिजल्ट आ रहा है क्या वो मैच कर रहा है। सपोज मैंने कहा कि मुझे 6 महीने के अंदर घर खड़ा करना है लेकिन 2 महीने मुझे सिर्फ एक दीवार खड़ी करने में लगी, तो क्या कंट्रोलिंग मेरी सही है? नहीं है। तो इसीलिए बोला गया कंट्रोलिंग करना भी जरूरी है। तो ये आपके फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है और इनके बिना अगेन मैं कहूंगा कोई भी मैनेजमेंट को आगे नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं आपके साथ ये फंक्शंस भी चल रहे हैं।
टिल 12th आप इन 5 को पढ़ेंगे। आफ्टर 12 जब आप ग्रेजुएशन में जाएंगे तो वो जो मैंने लुथर गुलिक का मैंने आपको बताया ORB लास्ट के जो 3 फंक्शन है वो भी ऐड हो जाएंगे। और जब आप आगे पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD करने जाएंगे तब आप इनको फुल डिटेल में पढ़ेंगे। यही 5 फंक्शंस आपके 4th, 5th, 6th, 7th और 8th चैप्टर भी है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इनको आप डिटेल में भी पढ़ेंगे। और यही 5 टॉपिक्स जो है या फंक्शंस हैं, हर एक का अपने अपने कुछ प्रोसेसेस हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेज, कुछ सब टाइप्स भी हैं। तो इसीलिए अब जो आपके आगे लेक्चर शुरू होंगे, खासकर जब ये आपका सब चैप्टर शुरू होंगे, तो काइंडली एक भी लेक्चर मिस मत करना, क्योंकि इधर एक भी लेक्चर मिस हो गया, नो डाउट आप YouTube पे देख रहे हैं, आप कभी भी उसको रिपीट करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप एक बार भी इनको कहीं पे बीच में से स्किप कर गए तो आप अपने बहुत मेजर स्कोर मींस जो आपके 12th के मार्क्स हैं उनको मिस कर जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप इनको पढ़ लीजिए, अगर नोट डाउन करना है कर लीजिए, आगे जाके हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। ये आज का हमारा लास्ट टॉपिक था जिसको नाम दिया गया फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट टॉपिक जो मेरा रहेगा दैट इज कोऑर्डिनेशन, जो कि हमारे फर्स्ट चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एंड बिफोर गोइंग मैं आपको ये भी बता दूं कि जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर क्या है। ओके, तो फ्रेंड्स जो आपका लास्ट क्वेश्चन था जिसमें मैंने एक एक्टर की बात की थी, एक कंट्री की बात की थी वंडरलैंड की, और उसमें मैंने पूछा था कौन सा नेचर ऑफ मैनेजमेंट जो है वहां पे हाईलाइटेड है। तो जो नेचर ऑफ मैनेजमेंट है दैट इज मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज उसमें मेंशन किया गया था एन एक्टर हैज टू रीड द बुक्स रिटन अबाउट एक्टिंग, so that is a well defined body of knowledge, means the specialized body of knowledge. Second, restricted entry, कहता है कि वहीं पे उसी क्वेश्चन में एक चीज मेंशन थी, to judge the ability of the actor, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता था और उसके बाद जो उस एग्जामिनेशन को क्लियर कर लेता था वो फिल्म्स में या मूवीज में एक्टिंग कर सकता था। तो दैट इज देयर इज सम रिस्ट्रिक्शंस। एंड थर्ड इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। उसी क्वेश्चन की लास्ट लाइन है, देयर आर अबाउट 30,000 मेंबर्स और एक्टर्स, जो कि लास्ट में मेंशन किया गया, दे आर द मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो वहां पे आपके प्रोफेशनल एसोसिएशन आ गई जिसके वो मेंबर्स बनते थे, दैट इज कंपल्सरी आल्सो। तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर था। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, और उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो मैंने नीचे व्हाट्सएप नंबर मेंशन किया है, काइंडली अपने व्हाट्सएप नंबर से मुझे मैसेज कीजिए, सो दैट कि मैं आपका एक ग्रुप बनाऊं, उस पे आपको क्वेश्चन जो है वो फॉरवर्ड करता जाऊं। दूसरी चीज, जिस दिन हमारा कोऑर्डिनेशन जो हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, जैसे ही वो खत्म होगा मैं आपको एक छोटी सी असाइनमेंट भी व्हाट्सएप ग्रुप में डालूंगा, आपको वही सॉल्व करके मुझे वापस भेजनी है विद आंसर्स। चाहे आप मेरे को व्हाट्सएप पे ही इंडिविजुअली आंसर्स लिख के भेजिए, बिकॉज वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, चाहे इंडिविजुअली आंसर्स लिख के दे दीजिए, चाहे आप अपनी शीट पे उसके आंसर्स लिख के मुझे व्हाट्सएप करके क्लिक करके व्हाट्सएप कर दीजिए। तो आज का जो हमारा टॉपिक था दैट इज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। होप आप सबको क्लियर है। अगर कोई डाउट है, अगेन वो जो मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर की बात की उस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सॉरी मैसेज कर सकते हैं, नॉट कॉल, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आपके जो डाउट्स हैं वो बहुत जल्द क्लियर होंगे। नेक्स्ट, अब आपको जो असाइनमेंट्स आएंगी उन असाइनमेंट्स के लिए आप रेडी रहिए, बिकॉज वो आपके बोर्ड के बेस पे आएंगी, आपके बोर्ड पैटर्न पे ही आएंगी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे हैं, सेफ हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स सेफ हैं। प्लीज अपने फैमिली मेंबर्स के साथ घर पे रहिए, बाहर मत निकलिए। जितना ज़्यादा आप गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करेंगे उतना ज़्यादा आपकी और आपकी फैमिली की सेफ्टी बनी रहेगी। थैंक यू।